सिमरन को बचपन से ही अपनी नानी से भूतों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। इस बार भी वो गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाने को लेकर बहुत उत्साहित थी। जैसे ही वो नानी के घर पहुंची, उसने मुस्कुराते हुए कहा, नानी, मुझे भूतों वाली कहानी सुनाओ ना। नानी ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, रात को आराम से सुनाऊंगी। शाम के समय नानी और सिमरन पास के बगीचे में टहलने निकली। रास्ते में एक पुराना सा तालाब पड़ा, जिसे देखकर सिमरन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। नानी ने हमेशा उस तालाब के पास जाने से मना किया था, लेकिन उस दिन सिमरन की नजर तालाब पर पड़ी। उसे लगा जैसे एक औरत पानी में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। वो पूरी तरह भीगी हुई थी और घुटनों के बल रेंगते हुए अपने हाथों से खुद को पानी से बाहर खींच रही थी। अचानक उस औरत की लाल जलती हुई आंखें सिमरन की तरफ उठी। उसने अपनी उंगलियों से इशारा किया, जैसे सिमरन को अपने पास बुला रही हो। सिमरन डर गई। उसने घबराकर नानी से कहा, नानी, वहाँ कोई है, वो मुझे बुला रही है। नानी ने देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। उन्होंने तुरंत सिमरन का हाथ पकड़ा और घर की ओर चल पड़ी। रात को नानी ने सिमरन को उस तालाब की सच्ची कहानी सुनाई। बहुत साल पहले नानी बोली, एक लड़की तालाब में नहाने गई थी। अचानक उसका पैर अंदर कीचड़ में फंस गया और वो डूब गई। कोई उसे बचा नहीं पाया। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी तालाब में भटकती है और जो भी उसके पास आता है उसे वो बुलाती है, कभी कभी साथ ले भी जाती है। नानी की आंखें भर आईं। मेरा बेटा, तुम्हारा मामा, वो भी एक दिन खेलने खेलते उस तालाब तक चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। इसलिए सिमरन, कभी भी उस तालाब के पास मत जाना। कुछ दिन बीते। एक दिन जब नानी बाजार गई हुई थी, सिमरन घर के बाहर खेल रही थी। तभी उसे अपनी नानी वापस आती दिखी। वो दौड़कर उनके पास गई और बोली, नानी, आप बाजार से कुछ नहीं लाई? नानी ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, नहीं बेटा, इस बार कुछ नहीं लाई। मैं तो बस तुम्हारे पास आ गई। सिमरन ने हैरानी से कहा, पर आपने तो कहा था कि आप बाजार जा रही हैं। नानी बोली, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उन्होंने सिमरन का हाथ कसकर पकड़ लिया। सिमरन ने चौंक कर पूछा, आपका हाथ इतना ठंडा क्यों है और इतनी जोर से क्यों पकड़ रखा है? नानी ने हंसते हुए जवाब दिया, ताकि तुम भाग न सको। सिमरन को कुछ अजीब लगा। उसने ऊपर देखा और सन्न रह गई। अब उसके सामने नानी नहीं थी। वो तो वही तालाब वाली लड़की थी। लाल आंखें, कीचड़ से भरा चेहरा, उलझे हुए बाल और लंबे नुकीले नाखून। उसका चेहरा डरावनी हंसी से भर उठा। तुम्हारी नानी ने तुम्हें पूरी कहानी नहीं बताई। वो बोली, उसके बेटे ने मुझे तालाब में धक्का दिया था। उसी ने मुझे मारा था और मैं उसी की तरह अब तुम्हें भी मारूंगी, ताकि मेरा बदला पूरा हो जाए। ये कहते ही वो सिमरन को खींचते हुए तालाब की ओर ले जाने लगी। सिमरन चीख पड़ी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तालाब के पास पहुंचते हुए वो डरावनी आवाज में बोली, अब मैं तुम्हें तुम्हारी नानी से भी ज्यादा डरावनी कहानी सुनाऊंगी।